दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रभात कुमार परवीन, मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर एंड लाइफ कोच। आज फिर आया हूँ डॉक्टर प्रभात कुमार के जवानी एक मोटिवेशनल कहानी के नए एपिसोड के साथ। और यह एपिसोड बहुत ही बेहतरीन, सबसे इंटरेस्टिंग है। और यह कहानी यदि आप सुनते हैं तो जरूर ही आपके दिमाग में जो एक नई चीज़ों की ज़रूरत है, नई एनर्जी की ज़रूरत है, वह एनर्जी आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, कहा गया है कि जीवन में आपको एक ना एक कहानी आपको हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। आपको कोई व्यक्ति प्रेरणा दे ना दे, लेकिन एक कहानी से हमेशा सीख मिलती है। इसी तरह पंचतंत्र की जितनी भी कहानियां लिखी गई है, उसमें एक ना एक सीख दी गई है। दोस्तों, यह कहानी का भी एक ऐसा ही सार है जिससे आपको जीवन में कभी न कभी यह आपको स्ट्राइक करेगी और एक नई राह प्रदान करेगी, नई एनर्जी प्रदान करेगी। दोस्तों, एक छोटे से शहर की कहानी है। और शहर में एक छोटा सा परिवार रहता था और उसमें जो एक विधवा थी, वह श्रृंगार ऐसा करती थी, ऐसा रखती थी कि पूछो मत। वह बिंदी के सिवा सब कुछ लगाती थी। पूरी कॉलोनी में उसे इस श्रृंगार के कारण वह चर्चा में रहती थी। सभी लोग इस विधवा की चर्चा करती थी कि यह किस तरह की है, किस तरह की औरत है जो अभी भी श्रृंगार करती है। उसके पास एक छोटा सा बेटा भी था। बात कहानी थी, उसको शादी के कई वर्षों हो चुके थे। कुछ दिन ही पहले उसकी हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था। वह रेलवे में कार्यरत था। उसी के अनुकंपा के आधार पर इस महिला को नौकरी दिया गया था। वह अपने जीवन से खुश थी, अपना श्रृंगार करती थी। इस श्रृंगार से पूरे उसके कॉलोनी में बहुत ही चर्चा था। श्रृंगार से महिलाएं इसे जलन से परकटी कहती थी। लेकिन इस परकटी को दूसरे महिलाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अपना जीवन जीने में व्यस्त थी। वह अपना रोजाना ऑफिस जाना, रोजाना ऑफिस से वापस आना उसका कार्यकलाप था। उसका बेटा भी स्कूल जाता था। 1980 के दशक में वह साधना जी से मिलता जुलता बॉय कट रखती थी, जिसके लिए वह और ज़्यादा ही फेमस थी। परकटी आंटिया आंटिया कहकर सभी बच्चे उसको बुलाता था और वह उससे ज़्यादा नहीं घबराती थी और बच्चियों से मिलना जुलना उसका नॉर्मल काम था। लेकिन उसी कॉलोनी में एक गोपाल नाम का लड़का रहता था, जिसकी उम्र अभी 18 ईयर्स हुआ था। वह 10 ईयर्स में जी रहा था। उसको एक जवानी की भूत लगी हुई थी। वह नए एडोलेंस अवस्था में आया था, जिसके कारण परकटी मैडम से, उस औरत से देखकर वह खुश हो जाता था और उससे एक अलग तरीका का अट्रैक्शन हो गया था। यदि दूसरी बातों में कहे तो उससे वन साइडेड लव हो गया था। वह परकटी मैडम से, उस महिला से प्यार करने लगा था। वह दिन भर सजना संवरना वह भी उसका चालू रहता था और जब भी टाइम मिले तो उसके गली का चक्कर लगाता था। उसके मस्तिष्क में एक वयस्कता आ गई थी। उसके शरीर में एक हार्मोन में परिवर्तन आ गया था। इसलिए उस मैडम के घर के आसपास चक्कर लगाता था। जब तक एक बार मैडम को देख न ले, तब तक उसको चैन नहीं आता और वह पढ़ाई लिखाई से दूर जा रहा था। यह अट्रैक्शन 10 ईयर्स में होना स्वाभाविक है, लेकिन गोपाल को यह थोड़ा भी समझ नहीं आ रहा था। सामाजिक सोशल रिलेशनशिप क्या है, ये सारे रिलेशनशिप से दूर उस मैडम से अट्रैक्ट हो रहा था। दोस्तों, एक दिन की बात है, बारिश का दिन था। गोपाल सभी दिन की तरह, बाकी दिनों की तरह वह कोचिंग से साइकिल से वापस आ रहा था। अपने नए धुन में घर वापस आ रहा था। अचानक से एक मोड़ पे उसकी साइकिल का पीछे का चक्का स्लिप कर जाता है, स्किड कर जाता है और वह पानी में गिर जाता है। और सामने से आती हुई स्कूटी उसके सर में जोर से धक्का मार देता है, जिससे उस मोड़ पर वह गोपाल गिरता है और उस स्कूटी का पहिया गिर जाता है। दोस्तों, फिसलन इतनी थी कि
वह पहिया उसके सर में इतना जोर से टक्कर मारता है कि सर से खून का फव्वारा बाहर निकलने लगता है। आसपास के लोग दौड़ते हैं, कुछ लोग बातें करते हैं, देखो गिरा हुआ है, और खून निकलकर पानी में फैल जाता है और पूरा पानी का कलर रेड हो जाता है। हृदय विराट स्थिति थी, वहाँ पे लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा था, लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहा था, पूरा पानी लाल खून तेजी से दौड़ रहा था, भीड़ इकट्ठा हो गई थी, कोई भी व्यक्ति गोपाल को सहायता करने के लिए नहीं आगे बढ़ रहा। पीछे से, भीड़ के पीछे से एक जोर से चिल्लाती हुई महिलाएं की आवाज आती है, अरे बचाओ, कोई तो बचाओ, यह मेरा बच्चा है, यह मेरा बेटा है, कोई तो बचाओ। और वो महिला दौड़ती हुई भीड़ को चीरती हुई बाहर आती है और गोपाल के सर के नीचे हाथ लगाती है और जहाँ से खून का फव्वारा निकल रहा था वहाँ हाथ दबाती है और फिर धीरे से अपने रंगीन साड़ी को काट कर फाड़ कर उसके सर में बांधती है और वह किसी तरह वहीं पास पे खड़े ऑटो में गोपाल को उठाकर रखती है और उसको हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल में, पास के हॉस्पिटल में उसका एडमिशन कराती है और उसका केयर टेकर बनती है और जब उसका खून बहना बंद हो जाता है तब वह गोपाल को लेकर घर आती है और वो देखती है रास्ते में कि उसका जो रंगीन ड्रेस सही था, सही कलर का था, वह खून से लाल होकर ब्लैकिश हो गया। गोपाल भी साथ में बैठा हुआ है, माथे पे बैंडेज पड़ा हुआ है और वह ऑटो से धीरे धीरे हॉस्पिटल से घर आ रही है। गोपाल को रास्ते की कहानी कुछ याद नहीं है, जब वह साइकिल से गिरा था वह बात याद है, उसके पश्चात उसको हॉस्पिटल में जब होश आया वही बात याद है। इसके बीच की कहानी क्या हुआ अभी तक गोपाल को याद नहीं है। मैडम उसी हॉस्पिटल से जिससे ऑटो से आई थी उसी ऑटो से गोपाल को घर पर ड्रॉप करती है और चुपचाप अपने घर चली जाते हैं। यह कहानी पूरे शहर में फैल जाती है, पूरे चौक चौराहे गली मोहल्ले में यह कहानी जोरों से गूंजने लगती है। लोगों में कनाफूसी होने लगती है कि परकटी मैडम ने अपने बेटे गोपाल को किस तरह जान बचाई, जबकि वहाँ पे सैकड़ों के तादाद में लोग खड़े थे, किसी ने गोपाल को हाथ लगाना भी उचित नहीं समझा। गोपाल को जब यह जानकारी मिलती है कि परकटी आंटी ने ही किस तरह कीचड़ से, पानी में से मुझको निकालकर ऑटो करके हॉस्पिटल पहुंचाया और अपने खर्चों से उसका इलाज करवाया और इलाज कराने के पश्चात वह घर छोड़ के आए। ये पहेली उसको समझ में नहीं आई कि एक आंटी, परकटी आंटी किस तरह मेरी जान बचाए। इस पहेली में वह उलझा था कि जो मैडम के साथ, परकटी मैडम के साथ जो वासना था कहाँ लुप्त हो गए। परकटी मैडम ने जब उसको सीने से लगाया तो ऐसा क्यों महसूस हुआ कि उसे उसकी माँ ने सीने से लगाया है। उसकी दृष्टिकोण कैसे बदल गई कि वह मातृत्व के शुद्ध भाव से परकटी आंटी को देखने लगा। उसमें एक माँ का स्वरूप कहाँ से आ गया, वह आज भी असमंजस में है। 2017 में गोपाल एक रेलवे से रिटायर्ड ऑफिसर है, वह कई बुक लिख चुका है और आज भी जब वह अपने पार्क में जाता है तो सुंदर सुंदर महिलाओं को देखकर मुस्कुराता है तो परकटी मैडम की याद आ जाती है। हर महिलाओं में एक मातृत्व की याद आ जाती है और उस महिलाओं को वह हमेशा हेल्प करना चाहता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि महिलाओं का जो मूल भाव है, जो ओरिजिनिटी है, ओरिजिनल कैरेक्टर है, वह एक महिला नहीं एक माँ की होती है। हर महिलाओं में एक माँ की
निशानी होती है। महिलाएं कमज़ोर नहीं होती है, क्योंकि हर महिलाएं दूसरे बच्चों को भी अपने मातृत्व से देखती है। दूसरे बच्चों के लिए भी उसमें एक ममता होती है। वह कभी कमज़ोर नहीं हो सकती। वह दूसरों बच्चों के लिए भी एक माँ के लिए ही, माँ के समान ही अपना दृष्टिकोण रखती है। वह दिल से कमज़ोर नहीं हो सकती है, वह मजबूत होती है, लेकिन अपने लाचार बच्चों के लिए हमेशा कमज़ोर होती है। वह देखती है कि किसी बच्चे में एक छोटा सा दुख है, छोटी सी जख्म है, उसका 10 टाइम्स 10 गुना करके उसको महसूस करती है और उसके लिए वह कार्य करती है। महिलाओं का जो सबसे फर्स्ट और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर डेट इज मदर ने, वह उसकी मातृत्व है, जो अपने बच्चों के लिए कार्य करती है, जो अपने बच्चे जैसे समान समझती है। दुनिया को लगता है कि महिला कमज़ोर है, नहीं, वह कमज़ोर नहीं है। इसलिए वह कमज़ोर दिखाई पड़ती है क्योंकि उसका कैरेक्टर एक मातृत्व की होती है। आपको आज समझने की ज़रूरत है कि महिलाएं कमज़ोर नहीं होती, औरत दिल से कमज़ोर नहीं होती, वो तो माँ होती है। माँ होती है जो ममता के कारण वह कमज़ोर हो पाती है, वह ममता के कारण कमज़ोर दिखाई पड़ती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर महिलाओं में एक फर्स्ट फॉरमोस्ट एबिलिटी जो है वो मातृत्व की होती है, ममता की होती है। उसके बाद ही उसमें दूसरा गुण डेवलप। अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। डॉक्टर प्रभात कुमार की जुबानी एक मोटिवेशनल कहानी के नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।